चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 478 रुपीज़ की। एग्जैक्ट जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 477.15 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू है 438 रुपीज़ की। पेट्रोस्की स्कोर है 7 का। 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये जो है जियो फिजिकल सेस्मिक डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ अपन देख सकते हैं इनकी जो क्लाइंटेल है, कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। बीपीआरएल, गेल, ओएनजीसी और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। मतलब ये बेसिकली जमीन के नीचे जो है ऑयल वगैरह की जो फील्ड्स हैं वो सब ढूंढने का काम करते हैं। तो इस तरह का इनका काम है। और देखते हैं, चलिए प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है -24.6% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 1.60% लास्ट 3 ईयर से। कंपनी में अदर इनकम भी इंक्लूडेड है उनकी टोटल अर्निंग्स में, वो है 7.29 करोड़। कंपनी के डेटर डेज भी हाई है 216 डेज। और अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी के ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक जो है 1.11 टाइम्स ट्रेड कर अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ने अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद की और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, वो है 473% का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें क्वार्टर रिजल्ट में तो फ्लक्चुएट होता रहता है इनका प्रॉफिट। 4.01 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 4.58 करोड़ का, उसके पहले 3 क्वार्टर बल्कि नेगेटिव में थे, फिर एक बार 11.06 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। अब चलते हैं यहाँ ईयरली बेसिस पर देखें। ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो 1.05 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 12.99 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 12.19 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। बाकी डिविडेंड पे आउट बहुत ही ज्यादा डिविडेंड पे आउट है यहाँ पर 1338.95% का डिविडेंड पे आउट है। काफी ज्यादा डिविडेंड पे आउट है। तो चलिए अब देखते हैं कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 5.88 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। नेगेटिव जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -5.28 करोड़ का, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10.08 करोड़ का। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो 46.09% की प्रमोटर होल्डिंग है, 1.86% की एफआईआईएस की होल्डिंग है, 0.03% की डीआईएस की होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 52.01% की। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स हैं। तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो 46.21% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और 45.66% जो है यहाँ पे अगर अपन देखें 2020 में। तो ये एक्चुअल में देखें अगर अपन तो कम ज्यादा होते रहती है होल्डिंग इनकी। बाकी अगर ओवरऑल अगर अपन देखें तो मार्च 2017 से बढ़कर के 2024 में 43.30 से बढ़कर 46.09% हो गई है। ओवरऑल ग्रोथ है। बट अब चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो दो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन हैं, तो 560 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बना रहे हैं। आज इसने 19.99% की अच्छी खासी रैली कर ली है। बाकी यहाँ इनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर कंपनी चल रही है ठीक ठाक, तो कभी इनके प्रॉफिट होते हैं कभी नहीं होते। हम जो है 560 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। अगर आप लोगों को और ज्यादा इसमें एनालिसिस वगैरह सीखना है तो आप लोग हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। फिर 560 के बाद हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, 1% का एसएल रखेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करेंगे। तो इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।